हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपने इससे पहले जितना भी हमने लेक्चर पढ़ा है मूल कंसेप्ट में वो पढ़ लिया होगा, अच्छे से चीज़ें समझ ली होंगी और रिवीजन भी कर लिया होगा। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर में। आज हम देखेंगे मोल एंड मोलर मास। ठीक, क्या हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में? मोल एंड मोलर मास। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे हम डिस्कस करेंगे मोल के बारे में। तो पहले सबसे बात आई कि हमें मोल्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, हम बात करते हैं कि हमें मोल्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप सबको पता होगा कि एटम्स जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अब हम इनको जो है ऐसे जो है काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक यूनिट बनानी पड़ी जिसको हमने नाम दिया मोल। ठीक, जिस तरह से हम बात करें, एक डोजन में आप सबको पता होगा 12 यूनिट होती है। सेम 1 मोल की अगर हम बात करें, 1 मोल में आपका होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 यूनिट्स। क्या बताया हमने आपको कि जिस तरह से एक दर्जन में 12 यूनिट्स होता है, सेम मोल्स की 1 मोल में आपको होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 यूनिट्स। ठीक, अब इससे जो हमारा जो एटम है उसका जो कैलकुलेशन है वो करना इजी हो गया। ठीक, तो देखिए, अब ये जो आपका मोल्स है उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कभी पूछा कि 1 मोल ऑफ एटम में यूनिट्स बताओ, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 मोल एटम में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 यूनिट्स होंगी। ठीक, अब देखिए, अब हम इसका आपको एग्जांपल्स बताते हैं। जैसे मान लिया किसी ने पूछा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में आपके कितने यूनिट्स होंगे। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में आपके कितने यूनिट्स होंगे। तो आप इजी बता सकते हो 6.022 इंटू 10 पावर 23 यूनिट्स। ठीक, अब इसी तरह अगर पूछे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में H2O में कितने मोल्स होंगे उसकी। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स में आपके कितने यूनिट्स होंगे। तो सेम यही हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक, ये हुआ हमारा मोल के बारे में। अब बच्चों बात आई कि हम मोल्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मोल्स होता है आपका, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास, जितना भी आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक, क्या बताया हमने आपको? 1 मोल इज इक्वल टू होगा आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब इसका जो इसका ये फॉर्मूला बना। और अगर कभी ऐसे पूछ ले कि एसटीपी पे बताओ, एसटीपी पे कोई गैस दी हुई है तो उसके लिए बताओ हम उसमें मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका आपका फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, जो कि गिवन होगा आपका, गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक, ये लीटर में होना चाहिए। और ये जो आपका वॉल्यूम है वो भी लीटर में। अगर मिलीलीटर में दिया तो बस आपको वॉल्यूम जो दिया होगा वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 22400 इन ml। ठीक, क्या बताया हमने आपको कि अगर कभी पूछे कि आप मोल्स को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो आप दे देना कि आप बता देना कि जितना उन्होंने मास दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और अगर कभी बोल दे कि हमने ये गैस दी हुई है एसटीपी पे, आप उसमें बताओ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप बोल देना कि एसटीपी पे, तो आप बोल देना कि वॉल्यूम जो भी दिया होगा गिवन एंड एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 इन लीटर। ठीक, और अगर ml में दिया तो आपको बस वो जो वॉल्यूम दिया है उसको
और लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 2240 ml। ठीक, ये ml में आ गया आपको। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोल ऑफ 12 ग्राम ऑफ ओजोन। तो इसमें आपका गिवन जो मास है वो कितना है 12 ग्राम। तो हम कैसे निकालेंगे, मोल इज इक्वल टू क्या होगा आपका 12 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो देखिए अब कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना दिया है 12 ग्राम डिवाइड हम किससे करेंगे 16 3 जा 48 और ये कितना हो जाएगा आपको 1/4 मतलब कि 0.25 मोल। ठीक, कितना आपका आंसर 0.25 मोल या 1/4 मोल। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब चलिए हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल ऑफ 10 ml H2O एट STP। ठीक, अब हम इसमें कौन सा लगाएंगे, जो हमने आपको STP वाला जो फॉर्मूला बताया है कि जब आपका कोई भी जो है क्वेश्चन अगर STP पे दिया या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, तो हम उस टाइम पे आइडियल गैस है, सॉरी इक्वेशन नहीं आइडियल गैस है, तो उस टाइम पे हम कौन सा लगाएंगे कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22,400। ये ml में है तो उसमें ml में हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब मोल्स दिया है, सॉरी मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम दिया हुआ आपका 10 ml लिखेंगे एंड 22,400। ठीक, ये हो गया आपका आंसर 1/2240 मोल। ठीक, ये हुआ आपका आंसर इसका। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको मोल वाला जो कंसेप्ट है इन दोनों क्वेश्चन से जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मोलर मास क्या होता है। तो अगर हम बात करें मोलर मास की, तो मोलर मास होता है आपका 1 मोल का मास, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास ग्राम में। क्या बताया हमने आपको कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास ग्राम में, ठीक, उसको हम बोलते हैं मोलर मास। और अगर हम बच्चों मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, तो न्यूमेरिकली ये आपका होता है, आपके फॉर्मूला मास के या फिर आपके एटॉमिक मास के या फिर मॉलिक्यूलर मास के। मोलर मास हमने क्या बताया आपको कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास ग्राम में, किसमें ग्राम में, वो होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब ये कुछ भी हो सकता है आपका न्यूमेरिकली, ये आपका फॉर्मूला मास होता है, हो सकता है एटॉमिक मास हो सकता है और मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। देखो बच्चों, मोलर मास का क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। ठीक, अब ये क्या हो सकता है, द मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास के। ठीक, ये होता है आपका मोलर मास। जैसे अगर हम बात करें, आप बताओ कि मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, एक सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ वाटर, इसकी क्या होगा, इसकी जो है मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा, कितना 18। ठीक, और इसी तरह जैसे अगर हम बात करें कि आप मोलर मास बताओ NaCl का, तो ये कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। 58 NaCl का हमने बताया। ठीक, NaCl मॉलिक्यूलर मास ऑफ
NaCl। क्या बताया हमने आपको कि जो आपका मोलर मास होगा वो न्यूमेरिकली जो है ग्राम में तो होगा, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके, एटॉमिक मास के, मॉलिक्यूलर मास के या फिर फॉर्मूला मास के। जैसे एग्जांपल हमने लिया वाटर का, अगर कोई पूछे कि आप मॉलिक्यूलर मास बताओ वाटर का, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, और इसी तरह NaCl में 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक, आई होप दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि मोल क्या है और मोलर मास क्या है, और हमने जो आपको क्वेश्चन कराया वो भी समझ में आया होगा। अब बेटा आप जाके NCERT से भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीछे आपकी एक्सरसाइज में, उसको जो है लगा लीजिएगा, और जो मतलब थ्योरी वाला पार्ट है आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। ओके, और बच्चों इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।